सनातन धर्म की जय हो। संपूर्ण रामायण भाग 105। आज हम सुनेंगे राम और भरत जी का अयोध्या में प्रेम मिलन। तो जब 14 वर्ष की अवधि समाप्त होने को लगती है और रामचंद्र जी की कोई सूचना नहीं आती है, तब भरत जी परेशान होते हैं। सुनिएगा। तो प्राणों को रख रही थी जब यह अंतिम टेक, तभी पहां पर आ गया बूढ़ा ब्राह्मण एक। रघुकुल के छोटे राजा को देखा शरीर सब जर्जर है, मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुमला कर है। ऐसी दशा भरत जी की हो गई थी। मानो सूरज के छिपने से रह गया कमल कुमला कर है। बेकाली मटियाली अलके लटकी जो दाएं बाएं हैं, भाई की बिरह वेदना में सचमुच बन गई घटाएं हैं। घर में तपसी की तरह देख भरत का वेश, ब्राह्मण भूला अपन पों पुलकित हुआ विशेष। ये हनुमान जी थे जो ब्राह्मण के वेश में आए थे और भरत जी की दशा देखकर वो अपने आप को भूल गए। बोला राज ऋषि सुनो, जिसका तुम ध्यान दिन रात करते हो, जिसके दर्शन को भरत राज माला पर घड़ियां गिनते हो। पुष्पक पर बानर मंडल में अपनी छटा दिखाता है, लक्ष्मण सीता के सहित वही अवदेश अवध में आता है। मधुर वचन यह विप्र के थे मधुरस की धार, मरते बिरही में हुआ नवजीवन संचार। भरत जी को ऐसा लगा जैसे मृतक को एक नया जीवन मिल गया हो। वह हर्ष बढ़ा उल्लास बढ़ा, कवि से भी कहा नहीं जाता, लेखनी लिखे भी तो कैसे जब उससे उठा नहीं जाता। उस समय जो भरत की दशा हो गई वो लिखने में आ ही नहीं सकती। समझेंगे भावुक भक्त दशा श्री भरत भक्त मधुमाते की, भाई भाई जाने भाई भाई के नाते की। कहा भरत ने उसी क्षण होकर प्रेम विभोर, हे द्विजवर तुम कौन हो आए जो इस ओर। यह सुनते ही कपि छुप न सका, क्षण भर में बन हनुमान गया। तब रामदास को उसी समय वह राम भक्त पहचान गया। हनुमत ने कहा सूचना दूं, था यही काम भगवन मेरा। हे भक्त शिरोमणि भरत लाल, करिए स्वीकार नमन मेरा। तो रोम रोम प्रमुदित हुआ बढ़ा प्रेम उन्माद, मिले अंजनी लाल से भरत लाल सहलाद। क्या कहा उदित हो रहा सूर्य कष्टों की रात मिटाने को, तो आंखों तुम भी तैयार रहो स्वागत का अर्घ्य चढ़ाने को। बानर वर तुमने प्राण दिया, वह अमृत संदेश सुनाया है। हो सकता उऋण न भरत कवि, युग युग तक ऋणी बनाया है। शांत अनेक प्रकार कर विविध भांति दे धीर, आए राघव के निकट विदा मांग बलवीर। पाते ही यह सूचना आते हैं श्री राम, अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम। और प्रभु के भक्तों ने अब भी तो अवधपुरी को अलौकिक ही बना दिया है। कितनी मेहनत की है कि उसका ऐसा जीर्णोद्धार कर दिया है कि मैं तो खैर जा नहीं पाई हूँ, लेकिन जब देखती हूँ यूट्यूब वगैरह पर तो बड़ी लालसा है कि मैं भी वहाँ जाऊँ। अवधपुरी बनने लगी एक अलौकिक धाम, श्री राम बिना जो रामपुरी श्रीहीन दिखाई देती थी, वह आज हर्ष से फूल उठी रंगीन दिखाई देती थी। जो कली कभी मुरझाई थी इस समय खुल पड़ी खिल आई, जिस जगह अंधेरा रहता था उस जगह धूप सी खिल आई। पतझड़ के पीले वृक्षों पर
छाया मधुमास निराला था। माली को आया हुआ जान, पत्ता पत्ता मतवाला था। ऐसा लग रहा था पेड़ों पे भी जैसे बसंत ऋतु आ गई हो। सरयू की लहरें उठ उठ कर स्वागत के गीत सुनाती थी। वृक्षों की लता लहर लहरा फूलों का फर्श बिछाती थी। कूपों में मानो भरा अमृत सरीखा नीर, तालाबों में आ गया चंद्रलोक का चीर। राम दरस की प्रजा में ऐसी उठी उमंग, छोड़ छोड़ गृह कार्य सब चले भरत के संग। कोई भी नहीं रुका, सब भरत के संग श्री रामचंद्र जी के दर्शन को चल पड़े। इतने में नेत्र शत्रुघ्न के आकाश मार्ग पर जाते हैं। सानंद शब्द निकला मुख से, अवदेश अवध में आते हैं। इतने में पुष्पक विमान कुछ और समीप उतर आया। टकटकी बांध देखा सबने, नभ से भूमंडल पर आया। पृथ्वी पर जो पुष्पक विमान था वो उतर आया। जय जननी जन्मभूमि कहकर राघव ने शीश झुकाया। जब संपूर्ण साथियों के समेत पुष्पक पृथ्वी पर आया, तब सत सत कंठों से उसी समय रघुपति की जय जयकार हुई। फिर धीरे धीरे मेरे प्रभु यह मीठी सी झनकार हुई। उस अबध तपस्वी की गति पर उपमा सकुचा कर आती है। मानो सागर से मिलने को गंगा की धारा जाती है। जब चित्रकूट में था मिलन तब विजयी थे रघुवीर, पर यहाँ चरण छूकर पहले जय भरत लाल जी ने पाई। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। दोनों ने बिल्कुल वनवासियों का सा ही वेश बना रखा था। दोनों के रूप सांवले थे, दोनों के तन पर गाती थी। 14 वर्षों के यतियों की एड़ी तक जटा सुहाती थी। उनके बालों की जो जटाएं बन गई थी वो इतनी लंबी हो गई थी कि उनके पैरों की एड़ी तक आ रही थी। जब मिले परस्पर दोनों ही, दोनों को दर्शक भूल गए। श्री राम कौन श्री भरत कौन, यह चतुरानन तक भूल गए। दोनों बिल्कुल एक जैसे लग रहे थे। शंकर जी भी भूल गए कि इनमें राम कौन से हैं और भरत कौन से हैं। इस भांति मिलन ने रंग बदला जब अपने आप अयोध्या का। शारदा पुकार उठी तभी, यह है भरत मिलाप अयोध्या का। गुरुपद रज मस्तक चढ़ा भेंटे सबके साथ। फिर लक्ष्मण से इस तरह बोले श्री रघुनाथ। क्या कहते हैं? मैं सीता सहित प्रथम मंजली माता से मिलने जाऊंगा। फिर छोटी तत्पश्चात बड़ी माता से मिलने जाऊंगा। ये पहले कैकेयी से ही मिलने जा गए, चले गए। सौमित्र सुमित्रा माता की सेवा में तब तक तुम जाओ। वे आतुर होंगी मिलने को, उनके समीप तुम हो आओ। इतना सुनते ही चले लखन लाल निज धाम। तब बोले श्री भरत से रघुकुल भूषण राम। तो भरत जी से क्या कहते हैं? वनवासी वीर वानरों को हे बंधु शीघ्र ठहराओ तुम। इनके स्वागत सत्कारों का पूरा प्रबंध कर आओ तुम। ये मेरे सच्चे संगी हैं, इन सब का श्रम हरना पहले। इनकी सेवा इनका आदर हे भरत लाल करना पहले। जो आज्ञा कहकर चल दिए इधर भरत सानंद। कैकेयी माँ के उधर पहुँचे आनंद कंद। वैदेही पैरों पड़ी प्रभु ने किया प्रणाम। कैकेयी छाती से लगा बोली बेटा राम। क्या कहती हैं कैकेयी श्री रामचंद्र जी से? मेरी आज्ञा से तुमने संबंध बनों से जोड़ा है। मेरी ही आज्ञा से तुमने यह राज्य भरत को छोड़ा है। वे आज्ञाएं स्वीकारी हैं तो अब ये भी स्वीकार करो। यह अंतिम आज्ञा है मेरी,
रघुनायक अंगीकार करो। क्या कहती हैं? मेरे मन की संपूर्ण ग्लानि हे राम तुम्हें धो देना है। रघुकुल का पावन सिंहासन रघुकुलपति हो कर लेना है। जो माता तुमसे राज छीन तुमको वन में भिजवाती है, वह ही माता वह ही जननी अब राज मुकुट पहनाती है। ये कहते कहते जब ही ले आई वह ताज, तब माता से इस तरह बोले श्री रघुराज। रामचंद्र जी कहते हैं अपनी माता से कैकेयी से, सेवक तो केवल आज्ञा का पालन ही करना सीखा है, वन और राज्य की चर्चा क्या आज्ञा पर मरना सीखा है। वह आज्ञा भी सिर पर ली थी, यह आज्ञा भी सिर लूंगा मैं, अभिलाषा नहीं मुकुट की है, पहनाती हो पहनूंगा मैं। पर यह अवसर है नहीं मात राजा बन मुकुट पहनने का, यह दिन तो है श्री चरणों की रज को मस्तक पर धरने का। रामचंद्र जी कहते हैं जो जो आप कहेंगे मैं सब करूंगा, लेकिन ये मौका ठीक नहीं है, ये तो मुझे सबके चरण स्पर्श करने हैं, यही ठीक है। माता बोली ठीक है रहा न मुझको ध्यान, एक लहर थी उसी में खो बैठी थी ज्ञान। अच्छा अब मैं करूंगी समयोचित ही काम, आती है माता अभी ठहरे रहना राम। राम जी को वहीं पे ठहरा जाती हैं और चली जाती हैं। फिर क्या होता है? ये कहकर चली गई मैया रुकने की आज्ञा दिए हुए, अत्यंत शीघ्र ही फिर आई आरती हाथ में लिए हुए। जिस ज्योतिर्मय की थी बेज्योति त्रिभुवन में ज्योति जगाती है, उस सूरज वंशी सूरज को आरती माता दिखलाती है। यह रीत कर चुकी जब मैया तो फिर वात्सल्य झलक आया, 14 वर्षों का पाप धुला मुखड़े पर पुण्य झलक आया। कैकेयी की दशा का ऐसा पड़ा प्रभाव, गिरी राम के चरण में कुंवरी ले सद्भाव। कुंवरी दासी जो मंथरा थी वो श्री रामचंद्र जी के चरणों में गिर पड़ी। मंथरा ना आज मंथरा है, बावली और दीवानी है, मन ही मन सिर से पांव तलक लज्जित है पानी पानी है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जो कोई बुरा काम करता है, जो किसी को कोई तंग करता है, वो एक दिन अवश्य पछताता है। और यही हाल इस समय मंथरा का है। अत्याचारों पर एक दिवस अत्याचारी पछताता है, जब सज्जन क्षमा शास्त्र लेकर उसके सब गर्व मिटाता है। यह परिवर्तन देख कर मुस्काए रघुनाथ, उठा लिया हित भाव से उसको हाथों हाथ। बोले मंथरा हुआ है क्या, रोती है अकुलाती है क्यों, तूने जो किया ठीक ही है, अब इतना पछताती है क्यों। जो राजा होने वाला था उसकी वह शिक्षा दीक्षा थी, वनवास नहीं था राघव को संयम की एक परीक्षा थी। वनवास नहीं था राघव को संयम की एक परीक्षा थी। जो बीत गई सो बीत गई, भूलो उन पिछली बातों को, संयोग सूर्य ने मिटा दिया उन वियोग वाली रातों को। विदा मंथरा को किया समझा कर विधि प्रकार, तब कौशल्या के चले कौशल राजकुमार। अब कौशल्या माता के जहाँ वो रहती थी वहां को चल दिए। परिवर्तन देख चरित्रों का मन ही मन हंसते जाते थे, माया की लीला देख देख मायापति भी मुस्काते थे। सोचा मेरे ही प्यारों को क्या नाच नचाया माया ने, 14 वर्षों में उलट पुलट कितना दिखलाया माया ने। सोचते जाते हैं पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जमाए से। ऐसे पलट जाता है सब कि जिनके स्वभाव बहुत बुरे होते हैं वो भी फिर अच्छा दिखने लगते हैं। पलटती है जमी ऐसे, पलटता है जमाए से,
उजड़ते और बसते हैं हजारों गुलसिताएं से। महल होते हैं खंडर फिर वही खंडर महल होते, बिगड़ते और बनते हैं मकीए से मकाए से। जहाँ पर रात आती है वहीं दिन भी नुमाया है, जहाँ पर रात आती है वहीं दिन भी नुमाया है। तमाशे करते रहते हैं जमी और आसमां से, तमाशे करते रहते हैं जमी और आसमां से। इसी के साथ अपनी कथा को आज हम यहीं विराम देते हैं और कल हम सुनेंगे लक्ष्मण जी का अपनी पत्नी उर्मिला से मिलन। रामायण के पिछले भाग देखने के लिए साहित्य संगम की संपूर्ण रामायण प्लेलिस्ट पर जाएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट करें। जय सिया राम, जय राधे श्याम।